दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर आप सभी को वो सब चीज़ें पता लगने वाली है जो आप सभी के मेजरली क्वेश्चंस रहते हैं। और अभी हाल फिलहाल के अंदर पाइको टीम के अंदर क्या अपडेट्स आए हैं वो सारा कुछ आप सभी को पता लगेगा। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। फर्स्ट अपडेट के अंदर बात की जा रही है कैश पेमेंट वर्सेस पाई पेमेंट के बारे में। यहाँ पे बेसिकली हम थोड़ा बैंकिंग सिस्टम को ले सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, या हम नॉर्मल फिएट करेंसी कैश की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री की यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरीके से पाई पेमेंट आपको बहुत ही बेनिफिशियल देखने को मिल जाता है और जो कैश है आपको किस तरीके से उतना बेनिफिशियल देखने को नहीं मिलता। और अभी आपको पता है जो फाइनेंस है बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है। पेइंग विद पाई कॉइन वर्सेस पेइंग विद कैश। पहले हम बात करते हैं पाई कॉइन के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे 3 पॉइंट्स के अंदर लिखा गया है। फर्स्ट है फास्ट एंड कन्वीनियंट, नो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत ही फास्ट एंड कन्वीनियंट होने वाला है। यहाँ पे कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होने वाला। जिस तरीके से अभी आप यूपीआई यूज़ करते हो, सिंपली आपको पता है कि आपके फ़ोन में पैसे रहते हैं। अगर आप कैश भी कैरी नहीं करते, अगर आपका फ़ोन में यूपीआई एप्लीकेशन, तो सिंपली आप जाके उसकी पेमेंट करते हो अगर आपने प्रॉपर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है तो। और हर जगह पे बेसिकली इंडिया के अंदर मोस्टली सभी जगह पे आपको वैलिड होता हुआ देखने को मिल जाता है। बहुत ही रेयर कोई शॉप होगी जहाँ पे ऑनलाइन नहीं लिया था, बट मेजरली हर एक दुकान पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। बट हम बात कर रहे हैं जो फाइनेंस है रैपिडली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेंट्रलाइज की बात नहीं कर रहे, जो कि क्रिप्टो करेंसी है उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेकंड है सिक्योर विद ब्लॉकचेन इंक्रिप्शन। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो ब्लॉकचेन के बिहाफ पे सब कुछ सिक्योर देखने को मिलेगा, एनहेंस होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, सिक्योरिटी की बात बेसिकली की जा रही है। लोअर फीस देन ट्रेडिशनल बैंकिंग। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हो तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का बेसिकली यूज़ करते हो, पेपल हो गया, या नॉर्मली आप बैंक जाते हो, ठीक है, स्विफ्ट कराते हो। इस जो प्रोसेस होता है, इंटरनेशनल प्रोसेस होता है पेमेंट्स को लेके, इसको रेमिटेंस वगैरह बोलते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं टाइम भी लेती हैं और अच्छा खासा आपका यहाँ पे चार्जेस वगैरह भी पे करना पड़ता है। बैंक चार्जेस होते हैं और ट्रांजेक्शन फीस होती है, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन फीस वगैरह होती है। अगर हम कंपेयर करें पाई से तो यहाँ पे लोअर फीस देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल का मतलब ये है कि जो भी आप ट्रेडिशनल चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उससे आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। ऐसी बात की जाती है पाइको टीम द्वारा। और अगर सेम चीज़ ऐसी होती है तो सिंपल सी बात है, जो भी पेमेंट का मेथड आपको समझ में आएगा, जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है, तो आप उसी चीज़ को यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि आप आज की डेट में चाहते हो किस तरीके से हम पैसा बचा लें। जैसा कि आप सभी को पता है आज के ऑनलाइन आने से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। अगर हमें कोई प्रोडक्ट मंगाना है या कुछ भी करना है XYZ, हम ऑनलाइन करते हैं और हमें बहुत सारे, अगर हमारे पास अच्छे खासे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स हैं, या नॉर्मल जो यूज़र्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए भी ऑफर्स आते रहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे ऑफर आ जाता है, या मूवी टिकट बुक करते हो, कुछ भी XYZ चीज़ें करते हो, आपको ऑफर्स मिल जाते हैं, इसमें कि आपका बहुत पैसा बच जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते तो आपका अच्छा खासा पैसा चले जाता है। तो ये चीज़ आई होप सो कि आपको समझ में आ रही होगी कि ऑनलाइन आने से चीज़ें कितनी चेंज हो चुकी है और फाइनेंस और ज़्यादा कितना चेंज हो चुका है। ठीक है, नो मिडल मैन रिड्यूसिंग बैंक इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको मिडल मैन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, थर्ड पार्टी देखने को नहीं मिलते, डायरेक्ट P2P आपको देखने को मिलेगा, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। जो भी चार्जेस होने वाले हैं वो पाई नेटवर्क के खुद के प्लेटफॉर्म के होने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा गया रिड्यूसिंग बैंक इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो आप अपने बैंक में जाते हो, या नॉर्मली आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, फिर वो आपका बैंक में कनेक्ट होता है, फिर बैंक फॉरेन कंट्री के बैंक को बेसिकली भेजता है, वो कंफर्म वगैरह करता है, फिर जाके कन्वर्ट वनट होकर जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होने के बाद आपके पास अमाउंट आता है। अगर हॉलीडेज़ हैं तो वो टाइम एक हफ्ते से ऊपर का चले जाता है। ठीक है, बट अगर आप पाई कॉइन की बिहाफ पे बात करें या क्रिप्टो की बिहाफ पे बात करें पेमेंट्स को लेकर, तो वो हमें फास्ट देखने को मिलता है। अभी मार्केट में बहुत सारी ब्लॉकचेन्स है जिसके अच्छे खासे हमें चार्जेस भी देखने को मिलते हैं, जिस हिसाब से हमें पेमेंट्स वगैरह देखने को मिलती है। बट यहाँ पे अगर बाकी सबसे पाई अच्छा बेनिफिट दे देगा तो लोग इसको और ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे जब ये ऑन द फ्लोर आ जाएगा ऑफिशियल तरीके से, क्योंकि ट्रेडिंग तो अभी स्टार्ट हुई नहीं है। अब बात करते हैं पे विद कैश को लेकर क्या क्या चीज़ें हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। इनकन्वीनियंट होता है स्पेशली फॉर लार्ज अमाउंट। अगर आप नॉर्मल अमाउंट कैरी करना चाहते हो आप वो कर पाते हो, ठीक है, अपने पर्स में कैरी कर पाते हो। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आपको लार्ज अमाउंट सेंड करना है, किसी को 1 लाख रुपए सेंड करने हैं, 5 लाख सेंड करने हैं, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। तो ये बहुत दिक्कत का है। रिस्क ऑफ थेफ्ट और डैमेज, ये रिस्क होता है कि चोरी ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, इसका भी डर रहता है। और उतना बड़ा आपके पास अमाउंट होता है आपको बहुत टेंशन वगैरह भी रहती है। टाइम कंज्यूमिंग टू काउंट एंड वेरीफाई, सिंपल सी बात है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काउंट करना। ठीक है, कि 5 लाख
देना है तो आपको काउंट करने में टाइम लग जाएगा, सामने वाला वेरीफाई करेगा उसको भी टाइम लग जाएगा। सिंपल चीज़ आपकी यहाँ पे ये है कि आप तो अपना साइड देखोगे कि मेरे को काउंट करने में दिक्कत ना हो, मेरा जो भी काउंटिंग है जल्दी हो भी जाए या टाइम लगे, बट मैं एक्यूरेट अमाउंट उसको भेजूँ, एक भी रुपये ज़्यादा कम ना हो, ठीक है। और उसमें क्या होता है ना, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता कि आपने सामने वाले को पेमेंट करी है कि नहीं करी, ठीक है। सिंपली आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे होता है कि उसने बोला कि ये प्रोजेक्ट इतने का है और इतना आपको पे करना है, ठीक है, तो आपने उतना पे कर दिया है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, तो वहाँ पे प्रूफ वगैरह नहीं हो पाता। अगर हम बात करें जनरली ऑनलाइन की या इन सभी चीज़ों की, तो यहाँ पे सारे प्रूफ लिखे होते हैं कि कौन से टाइम पे कितने की ट्रांजेक्शन हुई थी, क्या चार्जेस कटे थे, सब कुछ दोनों अकाउंट में देखने को मिल जाता है, प्रॉपर प्रूफ वगैरह होता है, कोई भी यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं होती है। कैरिंग लार्ज सम इज़ रिस्की, ठीक है, ये वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत रिस्की होता है। पाईकॉइन इज़ मोर सिक्योर, फास्टर एंड चीपर, वेल कैश स्टिल वर्क्स इन सर्टेन केसेस। जैसे हम बात करें पाईकॉइन बहुत ही सिक्योर है, फास्टर है, चीपर है। अभी की हम बात करें तो कैश पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुका है मार्केट के अंदर और लोग कम यूज़ कर रहे हैं। आपकी जो सैलरी है आपके अकाउंट में आ जाती है और आप फ़ोन से ही सारा कुछ ऑपरेट करते हो, कोई भी ग्रॉसरी बुक करनी पड़ती है या कुछ भी आप पेमेंट करना चाहते हो आप ऑनलाइन कर पाते हो। अभी बहुत कम ही लोग हैं जो बैंक जाते हैं कैश को विड्रॉल करते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि जो यूपीआई कर रहा है वो कैश को नहीं यूज़ कर रहा, वो भी कुछ अमाउंट ऑफ कैश यूज़ कर रहे हैं, बट उतना क्वांटिटी में यूज़ नहीं कर रहे जितना वो पहले यूज़ करते थे। अगर किसी की 50 के सैलरी है, ठीक है, उसमें से अगर वो 10 के रख रहा है तो 40 के प्रॉपर ला रहा है। अभी क्या है कि वो ऑनलाइन रखता है और सब कुछ आजकल ऑनलाइन रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो ये जो डिफरेंस है आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइनेंस के थ्रू और यहाँ पे जो ग्रुप के मेंबर्स है पाईनेटवर्क के वो भी पूछ रहे हैं, इफ़ यू हैव 1590 पाई कॉइन्स इन योर वॉलेट एंड करेंटली अनएम्प्लॉयड, अगर आपके पास ऑलमोस्ट 1600 के आसपास कॉइन्स है और आप अभी अनएम्प्लॉयमेंट हो, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, तो क्या आप ओपन मैनेंट का वेट करोगे Q1 का और आप ये सोच के चल रहे हो कि जैसे ही लॉन्चिंग हो जाएगी मैं करोड़पति लखपति बन जाऊंगा, ऐसा सोच रहे हो कि आप अपनी जॉब का सर्चिंग करने वाले हो? तो यहाँ पे जो भी आपका ओपिनियन है आप वो बता सकते हो कमेंट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे दो रास्ते हमें देखने को मिल जाते हैं, एक तरफ पाई का है, एक तरफ बाकी क्रिप्टो का है, जो कि टॉप की क्रिप्टो बिटकॉइन और ETH है। आप कौन सा चूज़ करने वाले हैं वो भी आप बता सकते हो। अगला अपडेट आ चुका है इंडिया की तरफ से। इंडिया के अंदर भी पाईनेटवर्क का जो प्रमोशन है ज़ोरों शोरों से वापस से स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख पाओगे। इंडिया गेट के अंदर भी हमें इसके प्रमोशंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। KYC सोल्यूशन की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर आप सही तरीके से फॉर्म वगैरह को फिल कर रहे हो, आपका एक बार में वेरीफाई वगैरह हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन अप्लाइंग टू पाई KYC या स्लॉट इज़ नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। अगर आपको स्लॉट देखने को नहीं मिल रहा है, आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, आप एलिजिबल हो, नोटिफिकेशन नहीं आया बट आप एलिजिबल हो, उस सिचुएशन में आप पाईनेटवर्क का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके KYC सेक्शन में जाके एक फॉर्म होता है फिल करना, देन आपके पास आ जाएगा। उनको लगता है कि आपने कोई वॉयलेशन वगैरह किया होगा, ऐसा होता है, इस वजह से नहीं आता है। जब आप फॉर्म को फिल करें, अपनी सारी जो डिटेल्स है अच्छे तरीके से फिल करें, आपका एक बार में ही वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपने कोई गलती कर दी है, आपका रिसबमिट बटन वापस से आता है, तो उस टाइम पे जब भरे फॉर्म तो गलती वापस रिपीट ना करें, वही वाली अच्छे तरीके से 2-3 बार 4 बार चेक करें, फिर जाके आप उसको सबमिट कर दें, आपका वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे 2024 के अंदर किसने कितना माइन किया उस हिसाब से यहाँ पे एक पाइनर का दिखाया जा रहा है। डेली माइनिंग सेशन आप देख पाओगे 345 के आसपास है। पाई कितने माइन हुए, 331 पाई माइन हुए। और यहाँ पे बोनसेस कितना मिला है कॉन्ट्रीब्यूटर के थ्रू, वो 285 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। सारा कुछ आप सभी को भी देखने को मिला जितना आप सबने माइन वगैरह किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें बहुत सारी अदर क्रिप्टोज वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर हमें मीम कॉइन्स वगैरह भी देखने को मिलता है। पाईनेटवर्क किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा, पाईनेटवर्क बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। काम करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, मेन है इम्प्लीमेंटेशन और मार्केट में आके वो किस तरीके से ग्रो करता है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हर एक प्रोजेक्ट इसका ग्रो करने लग जाएगा धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यूएशन है वो बहुत बढ़ने वाला है। और यहाँ पे अगला फुटेज भी इंडिया और कुछ अदर कंट्रीज से भी आप देख पाओगे कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर सेलिब्रेशन इसका चलता ही जा रहा है। और उसके साथ पाईनेटवर्क के जो फाउंडर हैं वो बेसिकली रिपीट कर रहे हैं कि पाई की जो लॉन्चिंग है वो आप सभी को फरवरी के महीने के अंदर या मार्च के महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि फर्स्ट क्वार्टर है 2025 का। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो KYC कंप्लीट करना है और उसको लेके बहुत ही अभी डिटेलिंग में काम किया जा रहा है। एंड गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि कॉइन्सक्रो की तरफ से आ चुका है। और यहाँ पे लिखा गया है ग्रो योर बिजनेस बाय एक्सेप्टिंग पाई पेमेंट्स विद कॉइन्सक्रो, ठीक है। तो कॉइन्सक्रो बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा है पाई पेमेंट्स को। यहाँ पे जो भी मर्चेंट्स है बेसिकली प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप सभी को नए नए अमेजिंग प्रोडक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं और सर्विसेज देखने को मिलते हैं। और ये वाइडर ऑडियंस के लिए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपको ये देखने को मिल जाता है। और इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट भी आ चुका है, आप जाके यहाँ पे चेक वगैरह भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ज़ेप्टो ऐप की तरफ से आ चुका है और इसका भी इंटीग्रेशन हो चुका है पाईनेटवर्क के साथ। लिखा गया है वी आर एमिंग टू बी द फर्स्ट
और वन ऑफ द फर्स्ट वॉलेट ऐप टू ऑफर अ फुल्ली इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस फॉर पाईनेटवर्क कम्युनिटी। ठीक है, पाईनेटवर्क कम्युनिटी के रिगार्डिंग बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रॉपर मैं आप सभी को यहाँ पे ओपन भी कर चुका हूँ। द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस क्रिप्टो वॉलेट है पेमेंट्स। ठीक है, और ये iOS एंड्रॉइड दोनों के लिए होता है और इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे भी विजिट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने अपडेट वगैरह भी कर दिया, जैसे कि आप देख पाओगे कौन कौन सी क्रिप्टोज है। ठीक है, कौन कौन सी है, तो यहाँ पे पाईनेटवर्क डिफाई इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ पाईनेटवर्क ब्लॉकचेन इन जिप्टो ऐप। ठीक है, रिक्वायरमेंट सबमिट हो चुका है और अनाउंसमेंट जो है कमिंग सून है, प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे डैश डिफाई इंटीग्रेशन है या अदर जो क्रिप्टोज है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। तो धीरे धीरे करके जो पाईनेटवर्क अपने जो इंटीग्रेशन है वो स्टार्ट कर रहा है। जब ऑफिशियल ऑन द फ्लोर आ जाएगा उसके बाद आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, कौन से इन्वेस्टर्स हैं, कौन कौन से बड़े बड़े ब्रांड इसके साथ मिलकर काम करने वाले हैं और क्या बेसिकली इसका और फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि आपको वैल्यूएशन पता चल जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।